सोटन चैनल के दर्शकों को रमन रावल का नमस्कार। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपसे करने जा रहा हूँ, आप चाहें तो पूरे वर्ष भर का न सही लेकिन जून 2021 का एक सबसे बढ़िया मजाक इसे कह सकते हैं। दरअसल वो मजाक ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने 22 जून को दिल्ली स्थित अपने आवास पर कुछ विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी। उस बैठक के बाद में उन्होंने कहा है कि ये बैठक गैर राजनीतिक थी। अब आप खुद ही कहिए कि है ना मज़ेदार चुटकुला ये। अब आप इसे मज़ेदार कह सकते हैं, हास्यास्पद कह सकते हैं, हकीकत कह सकते हैं, हल्का फुल्का मजाक कह सकते हैं या सफ़ेद झूठ भी कह सकते हैं। इसी बैठक की जो विपक्षी नेताओं को लेकर बुलाई गई थी, एक उल्लेखनीय और मज़ेदार बात और तथ्य यह भी है कि इस बैठक में कांग्रेस को भी नहीं बुलाया गया, कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि को आमंत्रित नहीं किया गया। ये बात और है कि इस बैठक की समाप्ति के बाद में उस समय दिल्ली में मौजूद कांग्रेस के नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ बिन बुलाए शरद पवार के घर पहुंच गए थे। करीब 1 घंटा दोनों के बीच गुफ्तगू हुई। ये पता तो नहीं चला है कि गिले शिकवे हुए, दूर हुए न हुए, कांग्रेस को न बुलाना मुद्दा रहा न रहा, आगामी रणनीति में शरीक किया जाएगा या नहीं, ये सारी बातें अभी रहस्य के पर्दे के पीछे हैं। इनका खुलासा अभी तक तो नहीं हो पाया है, लेकिन ये संकेत जरूर बताते हैं कि जिस तरह से शरद पवार ने जिन विपक्षी दलों को बुलाया और कांग्रेस को नहीं बुलाया, तो उसके कुछ न कुछ ऐसे मायने तो हैं जो कांग्रेस नेतृत्व की समझ में आना चाहिए। अब आप देखिए कि जिन दलों को बुलाया गया था उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय लोकदल, इस तरह के करीब 8 दल थे और राष्ट्रवादी कांग्रेस थी। इस तरह से 8 दल के नेताओं की बैठक हुई वहां पर। इसमें कांग्रेस नहीं थी। इसी के साथ में एक उल्लेखनीय पहलू ये भी है कि वो शिवसेना जो महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में सरकार चला रही है और जो इस समय भाजपा के साथ नहीं है, यानी वो भी विपक्षी पार्टी ही केंद्र के नाते अगर कहेंगे तो होती है, उसके बावजूद भी शरद पवार साहब ने शिवसेना को भी आमंत्रित नहीं किया। दक्षिण भारत की भी कुछ प्रमुख पार्टियां इसमें नहीं थी। कश्मीर की भी मुफ्ती सईद की, महबूबा मुफ्ती की पार्टी को, उनके किसी सदस्य को शरीक नहीं किया गया। इसी तरह से दक्षिण भारत के आप देखिए कि डीएमके, आईडीएमके या तेलुगु देशम पार्टी, इनको भी किसी को आमंत्रण नहीं था। बहुजन समाज पार्टी का भी कोई प्रतिनिधित्व इसमें नहीं था। वो भी शायद ये कारण हो सकता है कि पंजाब में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस मिलकर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ने के लिए सहमत हो गई है। तो वो भी शायद हो सकता है कि कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जुड़े दलों को न बुलाया जाए। वैसे अब कहा तो ये गया है कि ये गैर राजनीतिक चर्चा थी, लेकिन आप खुद सोच कर देखिए कि राजनीति में ओढ़ना, बिछोना, पहनना, चलना, कपड़े पहनना सब कुछ राजनीतिक होता है। ऐसे में 8 दल तय करके मिलते हैं। ये कोई कॉफ़ी हाउस की भी चर्चा नहीं थी जिसके बारे में मान लिया जाए कि अनायास मिल गए थे और कोई गुफ्तगू, हंसी मजाक हो गया था। बाकायदा निमंत्रित करके बुलाया गया था, दिन समय तय करके बुलाया गया था, तो कोई राजनीतिक एजेंडा रहा होगा। जो मोटे तौर पर अंदाज और अनुमान लगाया जा सकता है वो ये है कि कहीं ना कहीं इसमें 2024 में जो आम चुनाव होने हैं उसमें शरद पवार साहब व्यक्तिगत रूप से टटोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी नौबत आती है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं लौट पाते हैं, किनारे पर रहते हैं, कांग्रेस तो अब हालांकि इस स्थिति में नहीं है कि केंद्र में हाल फिलहाल सत्तारूढ़ होने का सपना देखे। उसे सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके अवसर बहुत कम है। तो गैर भाजपा और गैर कांग्रेस कोई गठबंधन सूरत और आकार ले सकता है क्या, ये शायद शरद पवार साहब देखना चाह रहे होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी टटोलना चाह रहे होंगे या आगे उनकी रणनीति में ये शरीक रहे कि 2024 में ऐसी कोई नौबत आती है कि गैर भाजपा और गैर कांग्रेस पार्टियां मिलकर सरकार बनाए तो उसका नेतृत्व कौन करे। सीधी बात है, प्रधानमंत्री कौन बने।
अब अगर तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस एक ही मंच पर है तो माना ये जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री पद के लिए दोनों में द्वंद्व हो सकता है। ममता बनर्जी, उनके समर्थक, उनके प्रशंसक अभी से कहने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती दे सकता है देश की राजनीति में तो वो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस है। ऐसी सूरत में अगर संयोग से विपक्षी दलों को एक होकर सरकार बनाने की नौबत आए तो ममता बनर्जी का दावा ज्यादा मजबूत होगा। हो सकता है इन्हीं सारी आशंकाओं के मद्देनजर शरद पवार ये देखना समझना चाह रहे हों। इसीलिए हाल फिलहाल तो आप ये मान सकते हैं कि पानी में पत्थर फेंका गया है, कितने बुलबुले उठते हैं, कितनी देर तक रहते हैं, ये टटोलने का काम किया गया होगा, ऐसा जान पड़ता है। आगे लेकिन इस तरह की गतिविधियां जारी रहेंगी और हम ये मान सकते हैं कि विपक्ष अगर एकजुट होने का कोई प्रयास करता है तो लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि अब ये समझ में देश में आने लगा है कि राजनीति की जो धारा चल रही है देश में, राजनीति का जो पहचान हो गई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई बड़ा दल ऐसा नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर उसका मुकाबला कर सके। तो क्षेत्रीय दलों ने काफ़ी अच्छी भूमिका अपनी निभाई है अलग अलग राज्यों में जहां उनका वर्चस्व है और मजबूती के साथ में खड़े हुए हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। तो इसी फार्मूले को शरद पवार साहब अगले आम सभा चुनाव में आजमाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तेल की धार देखने का यह सिलसिला प्रारंभ हो चुका है, किस अंजाम तक पहुंचता है, कैसे फलीभूत होता है, ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, लेकिन शुरुआत इसकी हो चुकी है। भाजपा के लिए भी यह एक नसीहत है, उसे अपनी तैयारियों को टटोलने के लिए एक अवसर है। कांग्रेस के सामने भी चुनौती है। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि विपक्षी एकता की अगर बात हो रही है, गठबंधन की अगर एक बात हो रही है, तो भाजपा के साथ साथ उसे भी दरकिनार करके इस बारे में सोचा जा रहा है। कांग्रेस जैसी देश की पहली राजनीतिक पार्टी और जिसने 6 दशक से अधिक समय तक देश पर राज किया है, उसके सामने अगर ये नौबत है कि उसे बैठक में बुलाया नहीं जाता है और उसे अपने नेता को बैठक के बाद भेजना पड़ता है, हालांकि अधिकृत तौर पर नहीं है वो, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कमलनाथ अपनी मर्जी से किसी शिष्टाचारवश वहाँ गए होंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान की इसके पीछे कोई भूमिका रही होगी। तो ये चिंतनीय विषय कांग्रेस के लिए उसे सोचना चाहिए। हालांकि कांग्रेस अब चिंता कर नहीं पा रही है, चिंतन भी नहीं कर पा रही है, उनकी बहुत अलग धारणाएं हो गई है और वो विपक्षी एकता को मजबूती देने में अगर आगे नहीं आएंगे तो फिर विपक्षी एकता का क्या हश्र होगा, ये 2024 के आम चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। धन्यवाद।